नमस्कार, मैं हूं विवेक सिंह राजपूत और अभी मेरी उपस्थिति है गर्दनी बाग में। देखिए, अनशन का 20वां दिन हो गया है और ये कुमोद कुमार आज 20वां दिन लगातार अनशन पे बने हुए हैं। आइए इनसे सिर्फ पूछते हैं इतना, इनकी देख सकते हैं किस तरीका से इनका हालत जर्जर हो चुका है, लेकिन अब तक सरकार की तरफ से कोई भी आदमी इनसे बात करने के लिए नहीं आया है। आइए इनसे पूछते हैं, आपका तबीयत कैसा है, अभी कैसा महसूस कर रहे हैं? अभी तो डॉक्टर लोग आए हुए थे। मेरा बीपी लो है, 160 है और वेट 12 किलो लॉस हुआ है। लेकिन हौसले बुलंद है कि मैं जिनकी लड़ाई लड़ रहा हूँ, लोगों की उम्मीदें हमसे जुड़ी हुई हैं और मैं लड़ाई लड़ूंगा जब तक हमारी मांगों को मांग नहीं सकता। ये संघर्ष आप कब तक जारी रखिएगा? आप सोचिए, 20वां दिन हो गया, आपका स्वास्थ्य जवाब देने लगा। अब ऐसे में आप कब तक डटे रहिएगा? जब तक हमारी मांगों पे कोई प्रतिक्रिया लिखित रूप में नहीं आई। चलिए, हम इनसे ज्यादा बातचीत नहीं करेंगे क्योंकि ये उस कंडीशन में है नहीं कि ये बात कर पाएंगे। आइए, यहाँ पे मैम लोग हैं और बहुत सारे लोग हैं, इनसे प्रतिक्रिया लेते हैं। क्या लगता है, अनशन का देखिए 20वां दिन हो गया है, ऐसे में क्या लगता है आप लोग को न्याय मिलेगा या सरकार की तरफ से कोई आएंगे, बात करेंगे आप लोग से? देखिए, यही आप खुद सोचिए, सरकार को ये बात समझ नहीं आ रही। आज अनशन का 20वां दिन है, सरकार पीसफुल प्रोटेस्ट है ये हमारा, इसको कैसे इग्नोर कर सकती है आप बताइए। और जब जब ऐसा भी नहीं है क्या कुछ मांग नाजायज है, ऐसा तो हम लोग इवन हमारा कुछ एजेंडे में ये भी नहीं है कि कोई इस्तीफा दे, कोई ये करे, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग कोई राजनीतिक इस पे आप लोग ने कल मार्च यात्रा भी निकाला, उसके बाद क्या हुआ? यात्रा निकाला सर, हमारी डेलीगेशन गई, मतलब सीएम के रिप्रेजेंटेटिव से मिलने गई, लेकिन कोई वार्ता वो सफल नहीं हुई। क्योंकि उन्होंने आश्वासन दिया था कि एक दिन का वेट कीजिए, हम लोग खुद आएंगे या फिर आपकी प्रतिनिधि मंडल को बुलाएंगे और आगे की बात होगी। बट अभी तक हमारे पास कोई रिस्पांस नहीं आया है, तो इसलिए अब मुझे ऐसा लग रहा है कि सरकार कुछ ऐसा हम लोग की बात मानने के फेवर में नहीं है, तो हम लोग ही आगे की प्लानिंग भी कर रहे हैं। तो ऐसे में आप लोग इनको कितना दिन और अनशन पे रखिएगा? ऐसे लिखा हुआ अनिश्चितकालीन, लेकिन जब सरकार बाहरी हो जाए तो ऐसे में तो मान लीजिए ये भी किसी माँ के बच्चे हैं ना, आज 20 दिन तक कुछ हो जाता है तो इनका जवाबदेही कौन लेंगे? जवाबदेही सरकार लेगी, इस चीज की जवाबदेही सरकार लेगी। उसके बाद सरकार को इस्तीफा देना होगा। सरकार के पास अगर जवाबदेही होती तो आज 20वां दिन अनशन का नहीं होता, सरकार पहले आके बात कर लेते। क्योंकि ये किसान के बच्चे हैं, गरीब के बच्चे, इसलिए ये बेड पे पड़े हुए हैं। अगर कोई नेता के बच्चे सड़क पे एक दिन उतर जाए तो उसको तुरंत न्याय मिल जाता आधा घंटा के अंदर, और ये गरीब के बच्चे, इसलिए अब तक लड़ाई संघर्ष इनका जारी 20वां दिन हो गया, लेकिन कोई देखिए इनसे मिलने नहीं आया, ना तो कोई बात करने आया। तो ऐसे में ये कब तक ये अपना धरना प्रदर्शन को जारी रखेंगे? देखिए, जब तक हमारे कुमुद पटेल जी बिहार के सोनम वांगचुक है, बहुत ही ज्यादा हिम्मत है इनमें और ये अपने जो भी मांग को लेके अनशन जारी रखे हुए हैं। ये सर का मतलब एक तरह से आंतरिक मजबूती कहिए, ये सर का अपना ये है, मतलब क्या बोला जाए इसमें, सर की अपनी कैपेसिटी है कितने दिन तक ये भूखे रह रहे हैं। देखिए, लोग बोल रहे हैं इनको कि बिहार के सोनम वांगचुक है, लेकिन हम बोलते हैं कि बिहार में ये अनशन का 20वां दिन ये पहला होगा ऐसा बिहार में कि 20वां दिन अनशन पे है और अब तक न्याय नहीं मिला। आइए इनसे जानते हैं, क्या लगता है मैम आप लोग को, सरकार आप लोग की बात मानेगी? अभी तक तो नहीं मानी है, लेकिन सरकार को माननी चाहिए। अब सरकार जो है मानवता को सर तार तार किया जा रहा है। जैसा कि आप खुद ही देख रहे हैं कि 20वां दिन है आज। दिल्ली भी सर हिल गई थी, झारखंड भी मान लिया था सब लोगों ने। क्या बिहार की सरकार इतनी अंधी बहरी गूंगी, अनपढ़ तो है ये तो पता था, लेकिन अंधी बहरी साथ में गूंगी भी है। और एक बात, जब ये विपक्ष में थे तब कह रहे थे कि कब करोगे अतिथि को परमानेंट। आज हम इनसे पूछते हैं, ये पक्ष में है, ये कब करेंगे परमानेंट। और ये गर्दनी बाग जो है सर, ये धरना स्थल ही बना हुआ है और इसमें आप कई तरीके का मुद्दा देख सकते हैं। उसमें सबसे हमारा जो मुद्दा है, 20वां दिन हो गया है, क्या ये बिहार की जनता का वोट लेके और बिहार की जनता को जो ठग रहे हैं, इससे बड़ा बिहार के लिए क्या ही दुर्भाग्य होगा। और जब बिहार की जनता आज भूख हड़ताल में है, रोड पे आ गई है, तो अगर ये नहीं मानती है सरकार, तो हम लोग इस्तीफा की मांग करेंगे, मुख्यमंत्री आवास को घेरेंगे। जहां तक होगा हम लोग अपनी आवाज को मनवाएंगे और हम लोग झुकेंगे तो सर बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम लोग अंजाम का कोई चिंता नहीं है और हम लोग अपनी बातों को मनवाने के लिए
अभी तक संवैधानिक तरीके से अपने बातों को मनवा रहे हैं सर। देखिए, जैसा कि आपने सुना, इन लोगों का कहना है कि हम लोग अनिश्चितकालीन अनशन पे हैं तो रहेंगे डटे। कुमुद पटेल का भी आपने बयान सुना होगा कि मर जाएंगे लेकिन पीछे नहीं हटेंगे, ताकि कोई बोले ये ना कि हाँ कुमुद पटेल डरपोक था। तो हमें भी सरकार से लगता है कम से कम 20 दिन अनशन का हो गया। बिहार में सबसे बड़ा अनशन, अगर कोई अनशन पे है तो 20वां दिन है। इससे बड़ा अनशन पे आज तक ना कोई रहा है और हमें लगता है ये पहला है। तो सरकार से मेरी भी गुजारिश है, कम से कम भेजिए अपने टीम को, बात कीजिए। हर बात नहीं माना जा सकता, ठीक है, लेकिन जो मानने लगे कम से कम एक बार बात तो कीजिए आके। इनका हालत देख लीजिए, कल के डेट में इनको कुछ हो जाता है तो इनका जिम्मेदारी कौन लेगा।